एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th-10th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। आपके एग्जाम जैसे बहुत ही पास आ चुके हैं, तो बहुत एक आपको जो मुश्किल टॉपिक लगता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, जिसमें बच्चे कभी कभी घबरा जाते हैं क्योंकि अनायंस एंड कैटायंस की वैलेंसीज में डिफरेंस नहीं पता होता, किसकी 3 नेगेटिव है, किसकी 2 नेगेटिव है, किसकी कैटायनिक वैलेंसी है, किसकी अनायनिक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो आज का जो लेक्चर है इसका सारा फोकस रहेगा 3 मेन टॉपिक्स में। फर्स्ट इज एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूलर मासेस, सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैटायनिक एंड अनायनिक वैलेंसीज कौन कौन सी है, कौन कौन से आयंस है, वो सारा कुछ आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, साथ साथ में आपको आंसर्स भी देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट द मेथड ऑफ डिटरमिनिंग द वैलेंसी। जैसे मैंने आपको बताया कि बेटा इलेक्ट्रॉन जो एटम होता है ना, उसके आउटर मोस्ट शेल के जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके पास होता है आउटर मोस्ट शेल। क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल जो होता है वहां पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे बोला जाता है वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बेटा उससे क्या बोला जाता है? वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स, दो चीजें हैं, एक है वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी चीज है वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो चीज होती है जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं, बट जब हम ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या लूज करते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे या जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे उसी को हम क्या करते हैं? उसी को हम बोलते हैं वैलेंसी। तो यहाँ पे फर्स्ट में पूछ रहा है, state the method of determining valency of an element if atomic number is given। तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, फिर उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो देखोगे, फिर उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या लूज करेगा, डिपेंडिंग अपॉन उसकी वैलेंसी डिसाइड होगी। इस चीज को और बढ़िया तरीके से समझने के लिए सेकेंड पार्ट में उसने हमें क्या बोला है? सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर व्हिच आर गिवन। तो यहां पे बेटा देखो, हम तीनों की क्या देखेंगे? क्लोरीन की, दैट हैज एटॉमिक नंबर 17, देन वी हैव सल्फर एटॉमिक नंबर 16, देन वी हैव एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। ये तीनों एलिमेंट्स की हम वैलेंसी चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसकी वैलेंसी क्या है? इसकी वैलेंसी क्या है बेटा? इस चीज को देखते हैं। वैलेंसी के लिए पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN देखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें पता है जो पहला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चा? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 17 है। उसमें 10 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 7 में से अपने ऑक्टेट को, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो क्या करेगा? या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? लूज कर देगा, या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। हमेशा ये जाएगा मिनिमम की तरफ, इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज थोड़ी ना करेगा, ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। सो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी बेटा, वैलेंसी विल बी इक्वल्स टू 1। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा? इसकी 1 हो जाएगी इसकी वैलेंसी। नेक्स्ट आएगा, इसके बाद हम करेंगे KLMN, लिखेंगे किसका? 16 का लिखेंगे। तो यहां पे आ जाता है, यहां पे कैसे आएगा? दिस इज 2, दिस इज 8, बचे कितने? 6 बचे। तो अभी 6 में से या तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या ये 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो ये क्या करना पसंद करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। सो 2 इज दी वैलेंसी। तो क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी? 2 हो जाएगी। तो फटाफट से मेरे को एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपने लिख के बतानी है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख देती हूं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूंगी, बाकी वैलेंसी सिर्फ आप ही बताओगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 देन 8, बचे कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये है किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं।
वो हमने लिख लिया है। अभी आप क्या बताओगे, इसकी वैलेंसी क्या होती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जो जो मैं चीजें आपसे पूछ रही हूँ वो कमेंट सेक्शन में बेटा लिखा करो। उससे क्या होगा, आपकी भी प्रैक्टिस होगी और मैं भी देख पाऊंगी। अगर आपका आंसर गलत होगा तो मुझे भी समझ में आएगा ये बच्चे को इस चीज में कंफ्यूजन आ रही है। ठीक है, तो मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ कमेंट्स में कि हाँ इसमें ये चीज नहीं होगी, इसमें ये चीज होगी। ठीक है, सो इस चीज को आपने कमेंट सेक्शन में इसकी वैलेंसी को लिखना है, व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड आयन। एटम और आयन के बीच में बेटा डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताना है। एटम क्या होता है, आयन क्या होता है। सो एटम देखते हैं, दिस इज योर ए पार्ट। एटम क्या होता है बेटा, दिस इज एटम एंड दिस इज आयन। एटम क्या होता है, एक न्यूट्रल चीज होती है। क्या होती है, न्यूट्रल होता है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं, प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट आयन कैसे बनता है, जब उस एटम में से हम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवा देते हैं तो ये क्या बनता है, एक गेन करवाते हैं, एक लूज करवाते हैं। जब लूज करवा देते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तो एक पॉजिटिव आयन बनता है विच इज कॉल्ड केटायन, जिसको क्या बोलते हैं, केटायन। जब ये गेन कर लेता है, एक नेगेटिव आयन बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। केटायन इज पॉजिटिव, अनायन इज नेगेटिव। ठीक है, केटायन पॉजिटिव होता है, अनायन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर इसमें से आपको बताऊं, Cl की वैलेंसी है 1, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये Cl नेगेटिव बना देगा। गेन करेगा तो अनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो S2 नेगेटिव बना देगा। ठीक है, S2 नेगेटिव बना देगा। सो नेक्स्ट बेटा देखते हैं। नेक्स्ट इज गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ पॉलीएटॉमिक केटायन एंड अनायन। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या है बेटा, पॉलीएटॉमिक, पॉली का क्या मतलब होता है, पॉली मींस मेनी, मतलब बहुत सारे एटम हो अगर एक आयन में, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों में से एक चार्ज तो होगा अगर वो आयन है। और साथ साथ में सिर्फ एक एटम नहीं है, उसमें एक से ज्यादा एटम्स है। जैसे आपके पास बेटा एग्जांपल क्या है, पॉलीएटॉमिक केटायन। कैसे, पॉलीएटॉमिक केटायन मतलब पॉजिटिव, सुना सुना देखा देखा सा लग रहा है, दैट इज NH4 पॉजिटिव। क्या है ये, अमोनियम आयन है। कौन सा आयन है, अमोनियम आयन है। बेटा इस चीज को याद रखना है कि अमोनिया इज NH3, जो अमोनिया होती है वो NH3 होती है और अमोनियम आयन इज NH4 पॉजिटिव। यहाँ पे पैर में 4 लगा होता है, वहां पे पैर में 3 हाइड्रोजन है। ये चीज को आपने देखना है। नेक्स्ट इज आपके पास आता है अनायन। अनायन कौन सा है, एग्जाम्पल ऑफ अनायंस। जब तक हम इस चैप्टर के एंड तक पहुंचेंगे ना, आप पॉलीएटॉमिक केटायन और अनायन की ढेर सारे एग्जाम्पल्स दे पाओगे। सो अनायन कौन सा है बेटा, इसमें जैसे PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ये सारे क्या है हमारे पास, पॉलीएटॉमिक अनायंस है। ओके, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल नेम ऑफ FeSO3। FeSO3 का करेक्ट केमिकल नेम आपने बताना है। इसके लिए बेटा देखो, आपको क्या चीज पता होनी चाहिए, इसके लिए आपको एक चीज जाननी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सल्फेट, सल्फाइट एंड सल्फाइड। ठीक है, एंड सल्फाइड। तो बेटा देखो इन तीनों में क्या प्रॉब्लम है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे ATE है, यहाँ पे ITE है, यहाँ पे IDE है। ठीक है, सिर्फ इसमें एक डिफरेंस है, ATE ITE IDE। ओके, बाकी सेम है, बाकी सेम है। तो बेटा यहाँ पे सल्फेट हमने देखा, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें क्या होता है, सल्फेट आयन होता है, दैट इज SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन एंड सल्फेट का एक कंपाउंड होता है जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। दिस इज SO4 2 नेगेटिव। तो ये तो आपने देखा ही होगा कि जो SO4 2 नेगेटिव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। अगर आपको इसमें से एक चीज आती है, आप दूसरी चीज अपने आप से निकाल सकते हो। दूसरी चीज क्या है,
है 8 जो है और 8 में क्या डिफरेंस होगा, 8 में अगर SO4 2 नेगेटिव है तो 8 में एक ऑक्सीजन एटम कम कर दोगे, SO3 2 नेगेटिव कर दोगे, वो आपका क्या आ जाएगा, सल्फाइड आ जाएगा। उसके बाद आता है सल्फाइड, वो क्या होगा, S2 नेगेटिव। इस सल्फाइड जो होता है IDE में कोई भी ऑक्सीजन एटम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव, आइट वाले में एक कम कर देना है, आइड में S2 नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे SO3 है, SO3 मतलब इस चीज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास सल्फाइट है, द आंसर इज सल्फाइट, ओके, द आंसर इज फेरस सल्फाइट। एक और आपको कंफ्यूजिंग स्टेट में ये डाल सकते थे अगर ये यहाँ पे फेरिक सल्फाइड भी ऑप्शन दे देते, अगर ये यहाँ पे फेरिक सल्फाइड भी ऑप्शन दे देते तो आपको आंसर, आपको क्या चीज पता होनी चाहिए थी कि सल्फाइड की फेरस और फेरिक में क्या डिफरेंस होता है। तो फेरस एंड फेरिक में बेटा क्या डिफरेंस होता है, फेरस और फेरिक देखो, जो हमारे पास OUS वाला होता है कैटायन में, दैट इज फॉर लो वैलेंसी, ये किसके लिए होती है, लो वैलेंसी के लिए, और जो IC होता है दैट इज फॉर हाई वैलेंसी। और जो आयरन होता है आपकी 2 वैलेंसी शो करता है 2 and 3, इसके बीच में OUS का क्या मतलब है, ये बात कर रहा है Fe2 पॉजिटिव एंड SO3 2 नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, FeSO3 बन जाएगा। नेक्स्ट इज राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर द क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, आपको क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम के लिए केमिकल फॉर्मूला बताना है। केमिकल फॉर्मूला कैसे बताओगे क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम के लिए बेटा, जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज यूज करते थे तो ये रहा आपका Mg, ये रहा आपका Cl, अब मुझे ऐसा फील हो रहा है शायद मेरी हाइट छोटी है, सो दिस इज Mg, दिस इज Cl। Mg जो होता है वो कौन सा केटायन है, इट इज अ डाइवेलेंट केटायन, यहाँ पे 2 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 2, क्लोराइड में एक नेगेटिव होता है, इसकी क्रॉस वैलेंसी कर लोगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, MgCl2, क्या आ जाएगा, MgCl2, क्या आ जाएगा, MgCl2 is the chemical formula of chloride of magnesium, that is magnesium chloride। okay, so moving to next question यहाँ पे D part का आंसर है, लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, and this is the right answer for C part। okay, so next question is 1 electron is present in the outermost shell, आपका जो outermost shell है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने का क्या मतलब है, आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा या ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, लूज कर लेगा। पर बेटा ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करना चाहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, ज्यादा नंबरिंग की तरफ नहीं जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, लूज करके ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो दान दे देता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ये होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस एलिमेंट, वो पूछ रहा है क्या ये मेटल होगा, क्या ये नॉन मेटल होगा, तो बेटा ये क्या होगा, ये एक मेटल होगा। व्हाट इज द रीजन कि एक मेटल होगा, बिकॉज मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, दैट्स व्हाई ये क्या होगा, एक मेटल होगा। ओके, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ओके बच्चा, सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस एलिमेंट, दिस विल बी अ मेटल। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ द आयन फॉर्म्ड इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे +1 चार्ज आ जाएगा। ओके, क्या चार्ज आ जाएगा इस पे, +1 चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग, आपको मोलर मास करना है इन सभी का कैलकुलेट। तो बेटा मोलर मास क्या होता है, दैट इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस। ये क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस होता है। क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस होता है। तो अभी इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट इज इथीन का, इथाइन का हमें देखना है C2H2 इसका हमने निकालना है। सो C2H2 में बेटा देखो कार्बन का एटॉमिक मास इज 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1। तो C2H2 में हम क्या करेंगे,
2 multiplied by 12 plus 2 multiplied by 1 that will be 24 plus 2 that is 26. ठीक है, क्या आ जाएगा इसका? मॉलिक्यूलर मास इज 26. बी पार्ट में हमसे पूछ रहा है, ये बी पार्ट में S8 का पूछ रहा है. S8 S जो है हमारे पास सल्फर का एटॉमिक मास बेटा क्या होता है? सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32. क्या एटॉमिक मास होता है सल्फर का? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एटम्स है, एलिमेंट्स है जिनके आपको एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए. एक बार एक काम करना, अपने टीचर से पूछ लेना कि क्या आपको आपके स्कूल का जो पेपर है उसमें एटॉमिक मासेस मेंशन्ड होंगे या नहीं होंगे. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो आपके टीचर सेट करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट ये वेरी कर सकता है. ओके, सो दिस इज S8. यहाँ पे एक का एटॉमिक मास इज 32, तो 8 का मतलब 8 सल्फर एटम का हो जाएगा 8 इंटू 32. 8 इंटू 32 कितना हो गया? ये 32 इंटू 8 216 24 24 25. सो दिस इज 256. क्या आ जाएगा? 256 इसका आंसर आ जाएगा. यार अभी प्लस माइनस आप खुद करोगे. प्लस माइनस आपने खुद करना है. ओके, वो प्लस माइनस मैं नहीं करूंगी, प्लस माइनस आपका काम है, मैं सिर्फ आपको इसके बीच में से केमिस्ट्री समझा दूंगी. मैथ्स आपने खुद करना है. ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस, दैट इज P4. P जो है ये आप खुद बताओगे क्योंकि एक फॉस्फोरस का कितना मास दिया हुआ है? 31. तो P4 का क्या होगा? 4 इंटू 31. ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 and 4 is 12. This will be 124. क्या आ जाएगा? 124. नेक्स्ट इज डी पार्ट का आंसर है HCl. HCl में बेटा क्या करोगे? HCl में फटाफट से बताओ. H का क्या मास है? दैट इज 1. एंड क्लोरीन का क्या मास है? क्लोरीन का क्या मास होता है? इसके दो आइसोटॉप्स होते हैं, इसकी वजह से इसका फ्रैक्शनल मास आ जाता है, दैट इज 35.5. ठीक है, क्या आ जाता है? फ्रैक्शनल मास 35.5 इसका मास आ जाता है. इसके बाद हम क्या करेंगे? HCl को ऐड कर देंगे. 1 प्लस 35.5 दैट इज 36.5 इज द आंसर. मूविंग टू ई पार्ट आता है. नेक्स्ट पार्ट इज HNO3. नेक्स्ट इज HNO3. नेक्स्ट पार्ट इज HNO3. ओके, सो यहाँ पे देखते हैं आपके पास हाइड्रोजन का मास है 1, नाइट्रोजन का मास बेटा कितना होता है? 14 एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16. सो HNO3 आपके पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16. ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा. इसका आंसर आप मुझे बता देना क्या आएगा. ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? फटाफट इसको ऐड करके मुझे बता देना. तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा. इसमें हमने करा क्या है? सिर्फ हमने एटॉमिक मासेस को ऐड अप करा है, दैट सम्स टू योर मोलर मास. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही ज्यादा सिंपल, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से कर लोगे. ये क्या है? हमें सिंबल्स बताने हैं बेटा. कोबाल्ट के जो सिंबल है दैट इज CO. कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu. बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों के पहले अक्षर क्या है? CO. ठीक है, तो कोबाल्ट इज CO एंड कॉपर इज Cu. ठीक है, इस चीज को ध्यान रख लेना. नेक्स्ट इज सल्फर का सिंबल होता है S. और देखो कंफ्यूज करने के लिए सोडियम का सिंबल यहाँ पे क्या है बेटा? Na होता है. सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है. कंफ्यूज कहाँ पे किया? क्योंकि ये भी S से शुरू हो रहा है, ये भी S से शुरू हो रहा है, इस वजह से इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना. नेक्स्ट इज मोनोवेलेंट कैटायन, मोनोवेलेंट अनायन. बेटा जिस टॉपिक का इंतजार था, इस टॉपिक में से आपके होने वाले हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के फॉर्मुलेशन सारे हो जाएंगे. केमिकल फॉर्मूला आप इजीली इससे निकाल सकते हो, कुछ भी गिवन हो अगर आपको ये चीज आती है तो. इस चीज को ध्यान से एक बार समझ लेना. मोनोवेलेंट कैटायन बेटा, मोनोवेलेंट का मतलब प्लस, इसमें सिर्फ मोनो का मतलब 1 होगा. मोनो मींस 1. मोनो का मतलब क्या है? 1. और कैटायन का मतलब पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे सभी के ऊपर +1 होगा. फर्स्ट इज हाइड्रोजन आयन +1, देन इज लिथियम आयन +1, अगेन सोडियम आयन इसके ऊपर भी +1 होगा, पोटाशियम के ऊपर भी +1 होगा. अमोनियम आयन हमने देखा था, अमोनियम आयन आपने देखा था स्टार्टिंग में,
बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था, अमोनियम आयन के बारे में बात कर रही थी मैं। सो अमोनियम आयन इज बच्चा यहाँ पे NH4 पॉजिटिव होता है, प्लीज इससे ध्यान से देख लो, NH3 पॉजिटिव नहीं होता, NH4 पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिल्वर आयन। बेटा इस पे S मत लिख देना, सिल्वर जो होता है उसका सिंबल क्या होता है, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, सिल्वर का सिंबल होता है Ag। क्या होता है, सिल्वर का सिंबल क्या होता है बेटा, Ag पॉजिटिव, ठीक है। गोल्ड का सिंबल क्या होता है, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, Au, ओके। सो नेक्स्ट इज क्यूप्रस आयन, मर्क्यूरस आयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको अभी बताया जो OUS होता है दैट इज लो वैलेंसी एंड IC क्या होता है दैट इज योर हाई वैलेंसी। और बेटा अगर यहाँ पे तुम्हें 3 चीजें बताती हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, कॉपर 2 वैलेंसीज में एग्जिस्ट करता है 1 2, मर्करी 2 वैलेंसीज में एग्जिस्ट करता है 1 2, आयरन 2 वैलेंसीज में एग्जिस्ट करता है 2 3, ठीक है। आयरन 2 वैलेंसीज में एग्जिस्ट करता है 2 3। तो यहाँ पे जो कॉपर होगा वो क्यूपरस कब होगा, जब उसकी वैलेंसी 1 है, बट आयरन फेरस कब होगा, जब उसकी वैलेंसी 2 है। आयरन फेरिक कब होगा, जब उसकी वैलेंसी 3 है। और मर्क्यूरिक कब होगा, जब उसकी वैलेंसी 2 है। कॉपर क्यूपरिक कब होगा, जब उसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है। तो ये लो वैलेंसी है, ये हाई, ये लो वैलेंसी हाई, लो वैलेंसी हाई, इस चीज को देख लेना। ये रही इनकी 2 वैलेंसीज, अस होगा जब लो वैलेंसी और IC होगा जब हाई वैलेंसी होगी, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ लो, जब आप लाइफ में काफी लो होते हो, जब आप बहुत ज्यादा कमजोर होते हो, कुछ नहीं होता आपके पास, तो जो आपके अपने लोग होते हैं, अस लोग होते हैं, जो अपने लोग होते हैं वही काम आते हैं। तो जो लो वैलेंसी में जब आप अपने सबसे डाउनफॉल में होगे, आपके अपने लोग आपके काम आएंगे। उसके ऑपोजिट क्या है, हाई वैलेंसी में IC, ओके। हाई वैलेंसी में तो सारे ही लोग आ जाएंगे। जब आप हाई चढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग आपका साथ देंगे। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप पे भरोसा करने वाले बहुत कम लोग होंगे, ठीक है। और वही होते हैं हमारी लाइफ के अच्छे बढ़िया लोग, जो एंड तक हमारा साथ देते हैं। उन लोगों को कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहिए, जो आपको उस पॉइंट पे साथ देते हैं जिस पॉइंट पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सो मोटिवेशनल लेक्चर हो गया ये। क्यूप्रस क्या है, Cu, और इसके ऊपर क्या है +1, देन मर्करी +1, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट इज डाइवेलेंट केटायंस, Mg, यहाँ पे आएगा Mg2 पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव, देन देयर इज कैल्शियम 2 पॉजिटिव, अगेन क्यूप्रिक Cu2 पॉजिटिव, हाई वैलेंसी है तो IC आ गया है, जिंक 2 पॉजिटिव, देन उसके बाद आएगा मर्क्यूरिक, IC है तो हाई वैलेंसी है, Hg2 पॉजिटिव। नेक्स्ट इज फेरस, Fe, यहाँ पे आएगा 3 पॉजिटिव, OUS है ना, एक मिनट, OUS है तो यहाँ पे आएगा 2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा 2 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि OUS है, लो वैलेंसी है। लो वैलेंसी इसकी कौन सी होती है, 2 इज दी लो वैलेंसी। नेक्स्ट इज ट्राइवेलेंट केटायन, नेक्स्ट आता है आपके पास ट्राइवेलेंट केटायन, आता है आपका एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, और फेरिक हाई वैलेंसी है, आयरन की हाई वैलेंसी क्या है 3 पॉजिटिव, ओके। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज मोनोवेलेंट अनायन। मोनोवेलेंट अनायन नेगेटिव वाले की तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव वाले याद करने इजी है, नेगेटिव वाले में कंफ्यूजन हो जाती है, तो आराम से समझो इस चीज को। यहाँ पे आता है H नेगेटिव, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है दैट इज हाइड्राइड आयन। फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है फ्लोराइड आयन बना देता है। नेक्स्ट आपके पास आएगा क्लोराइड आयन, नेक्स्ट आएगा ब्रोमाइड आयन, फिर आएगा आयोडाइड आयन, फिर आएगा नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। क्या आएगा, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नाइट्राइट, यहाँ पे होगा नाइट्रेट। मैंने आपको क्या बोला था, इनमें डिफरेंस क्या है, जब हमने सल्फेट एंड सल्फाइट करा था, डिफरेंस क्या है, ITE एंड ATE का डिफरेंस है। आपको अगर नाइट्रेट का फॉर्मूला पता है, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नाइट्रेट इज NO3 नेगेटिव। क्या है ये, NO3 नेगेटिव होता है, दैट इज योर नाइट्रेट, ये होता है नाइट्रेट। आपका नाइट्राइट क्या होगा, इसके बीच में एक ऑक्सीजन एटम कम हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये क्या है आपका, नाइट्राइट है, दैट इज नाइट्रेट, ओके। सो यहाँ पे लिख देते हैं नाइट्राइट क्या है, NO2 नेगेटिव एंड दिस इज NO
3 नेगेटिव। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट आता है आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन क्या है? OH नेगेटिव। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज H3O नेगेटिव। ये क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन और कार्बोनेट आयन लगे हुए हैं। कार्बोनेट आयन अपने आप में क्या होता है? दैट इज CO3 2 नेगेटिव। अगर उसके बीच में H पॉजिटिव आ जाए वो क्या बना देता है? HCO3 नेगेटिव बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डाइवेलेंट अनायन। यहाँ पे आता है O2 नेगेटिव। नेक्स्ट आता है सल्फाइड। ऑक्साइड आयन क्या होता है? ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आता है सल्फाइड। बेटा हमने देखा था आइड का क्या मतलब होता है? सल्फर जो है उसके साथ कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, उसके ऊपर 2 नेगेटिव लगा देना है, इट इज अंडर डाइवेलेंट अनायंस। नेक्स्ट इज सल्फाइड। आइट का क्या मतलब होता है? पहले तो 8 का फॉर्मूला लिख लो, दैट इज SO4 2 नेगेटिव। आइट क्या है? उसमें एक ऑक्सीजन को कम कर दो। उसके बाद आता है कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन क्या मैंने आपको अभी बताया? CO3 2 नेगेटिव। क्या है ये? हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है आपका? HCO3 नेगेटिव, और कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव। यहाँ पे 2 नेगेटिव है, वहां पे 1 नेगेटिव, क्योंकि H पॉजिटिव आ जाता है इस वजह से। ओके, सो नेक्स्ट इज ट्राइवेलेंट कैटायंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्राइड आयन बेटा, नाइट्राइड आइड है, IDE है, तो इसमें कोई ऑक्सीजन एटम नहीं होगा, और ऊपर क्या है? 3 नेगेटिव है। नेक्स्ट इज फॉस्फाइड आयन। P है बट इसके ऊपर कोई भी ऑक्सीजन एटम नहीं होगा, तो ये क्या होगा? 3 नेगेटिव। नेक्स्ट आएगा आपके पास फॉस्फेट, दैट इज PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, तो ये बन जाते हैं आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनायंस एंड कैटायंस, जिनकी वैलेंसीज के साथ साथ आपको याद होना चाहिए। इसकी एप्लीकेशन आप देखोगे, मेरे साथ साथ आप फॉर्मुलेशंस करो तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट फॉर्मूला? इसमें 3 है आपके पास, CaCl है, नेक्स्ट है NaSO4, उसके बाद है आपके पास NaS। आपके पास 3 है, तो इन तीनों को हम देखते हैं, तीनों चीजों को देखते हैं। फर्स्ट इज CaCl, सो दिस इज Ca2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ठीक है, 2 चीजें हैं आपकी फॉर्मुलेशंस की तरह ही करवाते हैं। दिस इज Ca, दिस इज Cl। Ca जो होता है दैट इज डाइवेलेंट कैटायन, और ये क्या है? मोनोवेलेंट अनायन है। इसमें हम लिख देंगे 1, इसमें हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके क्या बन जाएगा? Ca। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? Ca क्या कर लेगा? इसकी वैलेंसी को अडेप्ट कर लेगा, और Cl क्या करेगा? इसकी वैलेंसी को अडेप्ट करके क्या बना देगा? CaCl2 बना देगा। नेक्स्ट इज योर Na। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, ये क्या है? Na पॉजिटिव, यहाँ पे होता है SO4 2 नेगेटिव, तो ये मिलके क्या बनाएंगे? Na पैर में 1, और यहाँ पे SO4 इसके नीचे आ जाएगा 2, क्रॉस वैलेंसी होगी। यहाँ पे Na के पैर में 2 चला जाएगा, SO4 के पैर में 1 चला जाएगा, तो ये बना देगा Na2SO4। क्या बना देगा? Na2SO4। नेक्स्ट इज बेटा यहाँ पे देखो क्या है? Na पॉजिटिव होता है, S क्या होता है? S के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? दैट इज 2 नेगेटिव। ये सल्फाइड आयन है, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? Na, दिस इज S, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, क्रॉस वैलेंसी करके ये बन जाएगा Na2S। क्या बन जाएगा? ये क्रॉस वैलेंसी करके Na2S बन जाएगा। ओके गाइस, तो ये 3 चीजें हैं, इससे हमें पता लग चुका है कि क्यों हमारे लिए ये इतने इंपॉर्टेंट है। तो इसके करेक्ट फॉर्मुलेशंस लिख देते हैं। This is Na2SO4, next is Na2S. Okay, ये 3 चीजें आप देख सकते हो, right? So moving to next question, very important, again वही है, फॉर्मूलाज हैं, इसकी प्रैक्टिस जितनी करो उतनी कम है। ठीक है, जितनी करो उतनी कम है। जब तक आपका ऐसे मलाई की तरह हाथ ना चलना शुरू हो जाए कि आप इस तरीके से लिखो, कैसे लिखो? आप देखते ही समझ जाओ कि Cu है और ब्रोमाइड है, इसकी वैलेंसी इधर चले जाएगी, ये बना देगा। इस तरीके से जब आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बनाने में, तब आपको मजा आएगा इस चीज में। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो इस चीज की। फर्स्ट क्या आता है बेटा आपके पास? पहला आता है Cu2 पॉजिटिव। इसको Cu2 पॉजिटिव की जगह क्यूप्रिक भी लिख सकते
सकते थे, ठीक है। तो ये क्यूप्रिक भी लिख सकते थे, यहाँ पे Br नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा CuBr2। क्रॉस वैलेंसी वाला आप खुद से करके देखना, मैं सीधा सीधा इसका आंसर लिख रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको 3 अभी करवा के हटी हूँ, अनायंस प्रॉपरली करवाए हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इज Al3 पॉजिटिव, दिस इज नाइट्रेट, नाइट्रेट इज NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट इज NO3 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा NO3 नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा Al के पैर में इसकी वैलेंसी चली गई और NO3 के पैर में एल्यूमिनियम की वैलेंसी चली गई, तो ये आ जाएगा AlNO3 थ्राइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट आता है थर्ड इज Ca2 पॉजिटिव एंड फॉस्फेट आयन, मतलब PO4 3 नेगेटिव इसकी बात कर रहा है, PO4 3 नेगेटिव इसकी बात कर रहा है। अगर आपको फॉस्फेट का मतलब ही ना पता होता तो ये करना मुश्किल हो जाता। इसमें ये चीज है, अभी इसको क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, तो Ca के पैर में आ जाएगी 3 वैलेंसी और PO4 के पैर में आ जाएगी कौन सी वैलेंसी, 2 वैलेंसी आ जाएगी। और हमारे टूथ में कैल्शियम फॉस्फेट, जो टूथ होता है हमारा वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आप करोगे नेक्स्ट क्लासेस में, ओके। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास फोर्थ आता है, फोर्थ इज आयरन Fe3 पॉजिटिव एंड सल्फाइड क्या है S2 नेगेटिव। तो आयरन 3 पॉजिटिव की जगह आपको फेरिक भी लिखा हो सकता था, आयरन 2 पॉजिटिव की जगह फेरिक भी लिखा हो सकता, 3 पॉजिटिव की जगह फेरिक भी लिखा हो सकता था। तो आ जाएगा S, यहाँ पे आ जाएगी 3 वैलेंसी 2 वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई होके Fe के पैर में सल्फर की वैलेंसी जाएगी, यहाँ पे 2 लिख देना। सल्फर के पैर में क्या जाएगा, Fe की वैलेंसी जाएगी, यहाँ पे आप 3 लिख देना, ओके। क्रॉस करना है, सिर्फ अदला बदली करनी है, क्रॉस करना है और आपके केमिकल फॉर्मूलाज बन जाएंगे। लास्ट करते हैं बेटा, इसमें इसकी जगह ये क्या लिख सकता था, 2 पॉजिटिव की जगह ये मर्क्यूरिक लिख सकता था, मर्क्यूरिक, ठीक है, क्योंकि इसकी हायर वैलेंसी की बात कर रहा है तो यहाँ पे मर्क्यूरिक लिख सकता था। नेक्स्ट इज मर्क्यूरिक, तो यहाँ पे आ जाएगा Hg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Hg के पैर में, Hg के नीचे क्या है, 2 वैलेंसी, Cl की वैलेंसी है 1, तो Hg के पैर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दैट इज Cl की वैलेंसी, और Cl के पैर में आ जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा HgCl2, राइट। तो ये क्या आ जाएगा HgCl2, आई थिंक आपको ये दिख नहीं रहा, सो दिस इज HgCl2, ओके गाइस। ये क्या बन जाएगा, HgCl2 बन जाएगा। ये रहे आपके केमिकल फॉर्मूलाज, ये आपने मेरे साथ साथ करना है, अभी इस चीज को देख के डर नहीं जाना कौन से कॉम्बिनेशन बनाने की बात कर रहा है, ये कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है, इसके कॉम्बिनेशंस कैसे बनाने हैं बेटा। पहले आपने लिख देना है यहाँ पे कैटायंस और यहाँ पे लिख देने हैं अपने अनायंस, ठीक है। वहां पे लिख दिए कैटायंस, यहाँ पे लिख दिए अनायंस। कैटायंस क्या है आपके, कैटायंस कौन कौन से हैं, कैटायंस इज Cu2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। हमारे पास 3 कैटायंस हैं, Cu2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, और एनायंस कौन से हैं, Cl नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड PO4 3 नेगेटिव। ये आपके रहे यहाँ पे अनायंस। तो आपने क्या करना है, कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए, पेयरिंग करने के लिए कैटायन और एक अनायन होना तो बहुत जरूरी है। तो आप पहले एक कैटायन को पकड़ लोगे, उसकी पेयरिंग एक अनायन से करोगे, दूसरे अनायन से करोगे, तीसरे अनायन से करोगे, राइट। तो ये क्या बनाएगा आपका, पहले जब आप करोगे दैट विल बी Cu2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो ये मिलके क्या बना देगा, मिलके ये क्रॉस वैलेंसी करके बना देगा CuCl2। क्या बना देगा, ये CuCl2 बना देगा। तो इस चीज को आपने यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ पे पहले से हमारे पास क्या बना, CuCl2 बना। सेकंड से हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पे Cu है, यहाँ पे SO4 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कैंसिल हो जाएगी वैलेंसी, तो ये क्या बना देगा, CuSO4 बना देगा। थर्ड आता है हमारे पास Cu2 पॉजिटिव है और साथ में है PO4 3 नेगेटिव, ये यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, क्रॉस वैलेंसी करके ये क्या बना देगा, Cu के पैर में क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा, और PO4 के पैर में क्या चला जाएगा, Cu की वैलेंसी दैट इज 2 चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, Cu के पैर में क्या गया, PO4 की वैलेंसी दैट इज 3, और PO4 के पैर में क्या गया,
कौन सी चीज गई, Cu की वैलेंसी दैट इज 2, तो ये क्या आ जाएगा Cu3PO4, नीचे आप क्या लिख दोगे 2। ओके, दिस इज द फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद हमने किस चीज की पेयरिंग करनी है, किस चीज की पेयरिंग करनी है, अब कौन सा केटाइन पकड़ना है आपको, अभी पकड़ना है सोडियम। क्या पकड़ना है आपको, सोडियम पकड़ना है। सोडियम के साथ हम देखते हैं अभी हम क्या करेंगे, ठीक है। दिस इज योर सोडियम, यहाँ पे ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो सोडियम है, दिस इज Na पॉजिटिव एंड दिस इज Cl नेगेटिव, मिलके क्या बना देंगे, ये NaCl बना देंगे। तो यहाँ पे आप चौथा पेयर क्या लिख रहे NaCl। उसके बाद आएगा आपके पास Na पॉजिटिव, Na की वैलेंसी 1, उसके साथ SO4 2 नेगेटिव का पेयर बना रही हूं, तो यहाँ पे 2 लिख दूंगी, क्रॉस वैलेंसी करके क्या आ जाएगा, Na के पेयर में 2 और SO4 के पेयर में 1 आ जाएगा। दिस विल बी Na, ये क्या आ जाएगा Na2SO4, क्या आ जाएगा Na2SO4। व्हाट विल बी द आंसर, Na2 एंड SO4, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, Na पॉजिटिव को एक और के साथ लिखा, Na पॉजिटिव को एक और के साथ लिखा, उसमें क्या हुआ बेटा, उसमें क्या होगा, मेरे साथ साथ बनाओ बेटा, मेरे साथ साथ करना है। ये रहा Na पॉजिटिव, ये रहा PO4 3 नेगेटिव, यहां तक लिखा आपने, मेरे साथ साथ करना है। अभी यहाँ पे Na के नीचे क्या लिख देना है 1 एंड PO4 के नीचे लिख देना है 3, यहां तक किया, उसकी वैलेंसी को नीचे लिख दिया। अभी क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो Na के पेयर में किसकी वैलेंसी लिख दोगे, PO4 की, और PO4 के पेयर में Na की वैलेंसी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा Na, ये आ जाएगा Na3PO4, ठीक है। ये क्या आ जाएगा Na3PO4 इज द राइट आंसर, क्या आ जाएगा Na3PO4, ओके राइट, ठीक है। चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट केटाइन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट केटाइन देखें, ये तीनों तो आपको बताने ही पड़ेंगे मेरे साथ साथ, क्योंकि ये तो यार अभी तक तो इतने ज्यादा केमिकल फॉर्मूलेज हम कर चुके हैं, अगर अभी नहीं आया तो फिर गलत है, फिर गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखो Fe3 पॉजिटिव है, केटाइन ये ले लिया, ये रहा केटाइन, इसको तीनों के साथ पेयर अप करना है। Fe3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ लगा, ये रहा आयरन, ये रहा Cl, यहाँ पे ये चीज लिख दी। अभी क्या करोगे, Fe के नीचे 3 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आ गया Fe पेयर में 1, यहाँ पे Cl3 आ जाएगा। दिस विल बी FeCl3, क्या आ जाएगा आंसर, FeCl3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज Fe के साथ हम कौन से का पेयरअप करने वाले हैं, सल्फेट आयन का पेयरअप करने वाले हैं। यहाँ पे रहा आपका SO4 2 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी क्या है 3 है, इसकी वैलेंसी क्या है 2 है, वैलेंसी होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद हम क्या करेंगे Fe2SO4, इसके पैर में आ जाएगा 3। Fe ने किसकी वैलेंसी ले ली, SO4 की, SO4 ने किसकी वैलेंसी ले ली, Fe की, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास क्या बन जाएगा, नेक्स्ट पेयर बन जाएगा हमारे पास FeSO4, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3, ठीक है। ये हमारे पास अभी देखो कितने पेयर्स बन चुके हैं, कितने पेयर्स बन चुके हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 बन चुके हैं। एक और रह गया है, एक रह गया है Fe3 पॉजिटिव का पेयर होना फॉस्फेट के साथ, किसके साथ, फॉस्फेट के साथ Fe3 पॉजिटिव का पेयर होना, दिस इज PO4 3 नेगेटिव, तो ये रहा आपका आयरन, इसकी वैलेंसी 3 है, ये PO4 है, इसकी वैलेंसी भी बेटा क्या है 3 ही है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, Fe के पेयर में उसकी वैलेंसी आ जाएगी, PO4 के पेयर में आयरन की वैलेंसी कट हो जाएंगे और ये क्या बना देंगे FePO4, क्या बना देंगे FePO4 बना देंगे। तो आपके पास कौन कौन से है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ, eighth and this is ninth, okay, this is last, okay, so moving to next question, next है which of the following symbols of element are incorrect, इसमें से कौन सा सिंबल इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट में हम क्या देखेंगे, पहला आता है हमारे पास कोबाल्ट, कोबाल्ट का यहाँ पे इन्होंने कार्बन मोनोक्साइड का सिंबल है, सिंबल भी नहीं कंपाउंड है ये, तो कोबाल्ट का क्या होगा यहाँ पे
स्मॉल ओ, ठीक है। CO इज दी करेक्ट सिंबल। कार्बन का सिंबल यहाँ पे स्मॉल c लिखा हुआ है तो कार्बन का सिंबल कैपिटल C होता है। एल्यूमिनियम में दोनों ही A और L कैपिटल करे हुए हैं, दिस इज A एंड L, दिस इज A एंड L। हीलियम का होता है He विच इज राइट। देन सोडियम का इन्होंने SO लिखा हुआ है, सोडियम का सिंबल SO नहीं होता, सोडियम का सिंबल होता है Na। ये कहां से आया है आपके पास, नेट्रियम से आया है, दैट इज लेटिन नेम। लेटिन नेम्स में से कुछ सिंबल निकले हुए हैं, जैसे आयरन का हो गया, जैसे हो गया आपके पास सिल्वर का, गोल्ड का, मरकरी का, तो ये सारे कहाँ से आए हैं, ये लेटिन नेम्स में से निकले हुए हैं। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ऐसे ही आपको और भी सिंबल्स पता होने चाहिए, स्पेशली जो लेटिन नेम से निकले हुए हैं, कंफ्यूजन उसी में से होती है। पहले 20 के सिंबल्स पक्का आपको पता होने चाहिए, तो ये कुछ चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। बच्चा व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी क्या होती है? Atomicity is number of atoms in a molecule। एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उस चीज को हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो फटाफट से देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ एटम्स है। F2 में क्या है, 2 है, इट इज डायटोमिक। इसमें 3 है, ट्रायटोमिक। इसमें भी 3 है, ट्रायटोमिक। 6 8 है, इसमें 8 है इसकी एटॉमिसिटी, इसकी क्या है, 4 है एटॉमिसिटी। अब मुझे बताओ जो सल्फर होता है उसकी एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर, एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर क्या होती है? ठीक है, एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर आपने मेरे को बताना है। स्टार्टिंग में हमने उसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाला है, बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो आई होप सो आपने ध्यान दिया होगा वहां पे। ठीक है, आपका एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका जो टीचर है, स्कूल टीचर है, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन डाल सकते हैं बेटा। इसमें क्या है, आपको वैसे तो मॉलिक्यूलर मास जब आपको निकालना है, सीधा कंपाउंड्स गिवन होने चाहिए, अदरवाइज ये चीज थोड़ी सी हाई लेवल हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको पता तो होनी ही चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में भी जाके ये सारा कुछ पढ़ना ही है। अभी पढ़ लोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज ही है। देखो कॉस्टिक पोटाश क्या होता है, दैट इज KOH। कॉस्टिक का मतलब क्या होता है, कॉस्टिक में OH जरूर होगा, OH नेगेटिव आयन जरूर होगा, तो कॉस्टिक पोटाश मतलब पोटाशियम लगा होगा, दैट इज KOH। कॉस्टिक सोडा का मतलब सोडियम लगा होगा, और ये क्या होता है, NaOH। समझ आ गई। कॉस्टिक पोटाश क्या होता है, पोटाश मतलब पोटाशियम लगा होगा, और कॉस्टिक का मतलब OH नेगेटिव लगा होगा, दैट इज KOH। कॉस्टिक सोडा का क्या मतलब है, सोडियम लगा होगा, सोडियम एंड OH साथ में लगा होगा, दैट इज NaOH। नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3 इज बेकिंग सोडा। उसके बाद आता है लाइमस्टोन, दैट इज CaCO3। फिर आता है इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है बेटा, आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, C2H5OH। ये क्या होता है, इथेनॉल होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद आता है बेटा आपके पास NaCl, दैट इज कॉमन सॉल्ट, जो नमक हम खाते हैं, दैट इज NaCl। तो बेटा इन सभी के आपको बताने हैं मॉलिक्यूलर मासेस। इनमें से कुछ के मॉलिक्यूलर मासेस मैं बता देती हूँ आपको। देखो जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने किया था, सम ऑफ एटॉमिक मासेस इज मॉलिक्यूलर मास, वही सेम चीज करनी है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे किसका मॉलिक्यूलर मास निकाले हम। CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास आपको निकाल के दिखा देती हूँ, और इथेनॉल का निकाल के दिखा देती हूँ, बाकी आप खुद करोगे। सो दिस इज CaCO3। कैल्शियम जो होता है उसका एटॉमिक मास इज 40, एंड कैल्शियम का, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे एक कैल्शियम है तो 40 आ जाएगा, एक कार्बन है तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे 16 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3। इसका समेशन करके बता देना मुझे। ठीक है, सम तो आप खुद ही करोगे, प्लस तो आप खुद ही करोगे। मैं यहाँ पे आपको जो फॉर्मुलेशंस है वो आपको बता दिए, इसमें केमिस्ट्री जहाँ जहाँ पे इन्वॉल्व थी वो आपको बता दिया है। ओके बच्चा, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, इसमें अभी हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, C2H5OH का देखो यहाँ पे
कार्बन जो है कितने हैं हमारे पास, C2H5OH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6O, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम थिंग। एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे सम कर दिया, तो यहाँ पे कार्बन का 2 है, कार्बन 2 है, और एक कार्बन का कितना एटॉमिक मास इज 12। हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1। हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे बेटा, ऑक्सीजन है आपके पास एक ही, और आपके पास एटॉमिक मास कितना है एक ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो इस सारी चीज को आपने ऐड कर देना, क्या आ जाएगा 24 + 6 + 16, तो कितना आ जाएगा 24 34, एक मिनट, ये आ जाएगा 24 + 34 देन 40 46, आई थिंक 46 आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है तो देख लेना, आई थिंक 46 से आएगा, 24 34 देन 40 46, यस इट शुड बी 46। ठीक है, ये कर दिया, और ये भी हमने देख लिया NaHCO3 का। देन K जो होता है पोटाशियम, उसका एटॉमिक मास होता है 40, ठीक है, ऑलमोस्ट 40 होता है। पोटाशियम एंड कैल्शियम दोनों का एटॉमिक मास सेम होता है, बाकी सभी के एटॉमिक मास मैंने आपको बताए हुए हैं। स्टिल अगर किसी का एटॉमिक मास रह रहा है तो मैं सभी के एटॉमिक मासेस लिख देती हूँ, समेशन आप खुद करना, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मासेस आपको खुद लिखने हैं, एटॉमिक मासेस मैं लिख देती हूँ। K का है 40, देन हाइड्रोजन का होता है 1, सोडियम का होता है बेटा 23, उसके बाद कैल्शियम का होता है 40, देन आता है आपके पास ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है आपके पास 14, कार्बन का होता है आपके पास 12, उसके बाद कौन सा है, क्लोरीन का बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 35.5। तो अब अपने टीचर से पूछ लेना कौन कौन से एटॉमिक मासेस आपको नहीं गिवन होंगे, ठीक है, किस तरीके से एटॉमिक मासेस की क्वेश्चन आएगा, ओके, वो प्रोवाइडेड होंगे या नहीं प्रोवाइडेड होंगे। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मॉलिक्यूलर मास हो गया, आपके वैलेंसीज हो गई एंड एटॉमिसिटी, ये तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट टुडे, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो भी आप, अभी मैंने देखा था बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन लेके आओ, मोल कंसेप्ट को लेके आओ। सो मुझे ऐसा लगा कि वो कट हो चुका है टॉपिक, लेकिन अगर आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है तो मैं ज़रूर आपके लिए वो वाला टॉपिक भी लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।